अफ्रीका, चाइना, इंडिया, यूरोप और दुनिया के बाकी रीजन्स में जिस तरह मनुष्यों की शारीरिक बनावट और फेस स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत बदलाव नज़र आता है, उनके कल्चरल डिफरेंसेस में भी आता है। उसी तरह उनके अपीयरेंस भी काफ़ी अलग है। हमारा शरीर जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहता है, उसी तरह अपने आप को ढाल लेता है। करीब 6 लाख साल पहले जब हम दूसरे जानवरों से ऊपर उठ चुके थे, आग के आविष्कार ने क्यूरियोसिटी को जन्म दिया। समंदर और तालाबों में तैरती मछलियों को देखकर उन्हें तैरने की प्रेरणा मिली और फिर आविष्कार हुआ कश्ती का। शुरुआत में पेड़ों के तनों पर बैठकर ही कुछ दूरी तक सफ़र उन्होंने तय किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने छोटी लकड़ियों को बेलों से जोड़कर चटाई बनाई और साथ ही पत्थरों से बने हथियार भी अपग्रेड होकर और भी ज़्यादा घातक हो रहे थे। आर्कियोलॉजिस्ट को 5 लाख साल पहले के ह्यूमन स्पीशीज़ के जो प्रमाण मिले हैं वो होमो इरेक्टस और होमो एरगास्टर के हैं, जो काफ़ी हद तक ह्यूमन जैसे थे, लेकिन उनके ब्रेन का विकास अब भी हमारी तरह का होना बाकी था। हालांकि जिस तरह के आविष्कार उन्होंने किए हैं वो काबिले तारीफ है। समय बदल रहा था, परिस्थितियां बिगड़ रही थी, क्लाइमेट चेंज हो रहा था, सूरज की तपिश और भी कम हो रही थी। वो जीव मर रहे थे जो बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये शुरुआत थी एक और आइस एज की। न सिर्फ ह्यूमंस बल्कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं वो इसी तरह के हैं कि वो जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर उसी तरह का हो जाता है। रेगिस्तानी इलाकों का जहाज कहे जाने वाले जानवर ऊंट के पैर इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि वो रेत में धंसे नहीं। आंखों पर घने बाल होते हैं, इसलिए कि तूफानी रेत आंखों में न जा सके। क्योंकि पोलार बियर बर्फीली जगहों पर रहते हैं, उनकी बॉडी पर घने बाल होते हैं, कुछ ज़्यादा ही घने बाल, ताकि वो ठंड से बच सके। पेड़ों पर झूलकर आसानी से दूसरे पेड़ पर जाने वाले बंदरों के हाथ कुछ इस तरह के होते हैं। जब इंसान इवॉल्व होकर पेड़ों से ज़मीन पर आए तब उनके हाथ बदलकर ऐसे हो गए जैसे आज हमारे हाथ होते हैं। आइस एज के दौरान कई कमज़ोर स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई, लेकिन ह्यूमंस जो उस वक्त काफ़ी इवॉल्व हो गए थे, हमारे पूर्वजों ने माइग्रेशन शुरू कर दिया और उस वक्त अफ्रीका से निकलकर दुनिया के दूसरे इलाकों में बसना शुरू कर दिया। भले ही हम आज इस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट जानवर हैं, लेकिन 70 लाख साल पहले शुरू हुए एवोल्यूशन के इस सफ़र ने हमें आज उन बंदरों से अलग बनाया है। 1% से भी कम फ़र्क ने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है। हमने पत्थरों से शुरुआत की, उसके बाद आग जलाई, फिर कश्तियाँ बनाई और माइग्रेशन के चलते इन्वायरमेंट की वजह से ह्यूमन स्पीशीज़ का एवोल्यूशन अलग तरह से हुआ और उसके बाद कई और स्पीशीज़ भी बनी, जैसे हेडेलबर्गेंसिस और होमो निएंडरथाल्स। होमो निएंडरथाल्स के बारे में जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर कुछ कमी लगी हो तो डिसलाइक करें। अपने सुझाव या फिर शिकायत हो तो कमेंट्स में बताएं। ऐसे ही हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द ह्यूमंस को।